सुल्तान महमूद फातेह का आज का जो एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी देखकर। वो ये थी कि हमें ये लगा था कि आज के एपिसोड के अंदर व्लाद ड्रैकुला इफ़्लाक के अंदर जाएगा और अपनी हाकमियत हासिल कर लेगा, इफ़्लाक का तख़्त वापस हासिल कर लेगा। उसके बाद सुल्तान महमूद फातेह को भी इस बात का पता चल जाएगा कि व्लाद ड्रैकुला मरा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। और फिर हमें इफ्लाक की मुहिम पे जाते हुए दिखाई देंगे सुल्तान महमद फातेह अपनी पूरी फौज के साथ। और जो खूनी जंग लड़ी गई थी इनके दरमियान इफ्लाक के शहर के अंदर वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर जिस तरह स्टोरी को दिखाया गया ऐसा शो करवाया गया जैसे इस चीज को स्किप कर दिया गया है। इफ्लाक की जो लड़ाई होनी थी जो शहर के अंदर जाकर सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान जो खूनी जंग होना थी उसको स्किप कर दिया गया है, जैसे कि स्टोरी को एकदम बदल दिया गया है। अब सुल्तान महमद फातेह बलगरात की मुहिम पर निकलने वाले हैं। ये वही बलगरात है जहां पर सुल्तान महमद फातेह एक दफा शिकस्त खा चुके हैं, यहाँ पर हंगरी की फौज के हाथों। इसका छोटा सा हमें क्लिप देखने को मिला था सीजन 3 के स्टार्ट के अंदर ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी यहाँ पर गलती की जाएगी, इनकी टीम की तरफ से इतनी बड़ी जंग को मिस किया जाएगा। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर ही व्लाद ड्रैकुला हंगरी के बादशाह के पास चला गया है, यानी वहां पर रहने के लिए अपनी ताकत को बहाल करने के लिए एक दफा दोबारा वो अपनी फौज को इकट्ठा करे और फिर दोबारा वो इफ्लाक के अंदर जाएगा। ऐसी ही चीज हिस्ट्री के अंदर भी हुई थी। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जब सुल्तान महमद फातेह ने व्लाद ड्रैकुला को शिकस्त दी थी इफ्लाक के शहर के अंदर जाकर, उसके बाद अपनी जान बचाकर भागा था हंगरी की बादशाह के पास और वहां पर अपनी ताकत को इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन वो कभी भी अपनी ताकत को इकट्ठा वहां पर नहीं था कर पाया। और साथ में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है इस दफा हिस्ट्री के हवाले से इस सीरीज के अंदर। जैसा कि यहाँ पर बोस्निया तो फतह हो चुका है, लेकिन जो हिस्ट्री के अंदर बोस्निया फतह हुआ था वो 1463 के अंदर फतह हुआ था। और सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान जो खूनी जंग लड़ी गई थी वो 1462 के अंदर लड़ी गई थी। यहाँ पर हमें बोस्निया पहले ही फतह करके दिखा दिया गया है। और क्या जो जंग लड़ी गई थी बोस्निया की फतह के दरमियान, जहां पर मेन जो थे आपस के अंदर सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला ही आमने सामने थे, क्या उसी जंग के जरिए इफ्लाक की जो खूनी जंग थी उसको भी यहाँ पर दिखा दिया गया है? क्या इसीलिए आज के एपिसोड के अंदर स्टोरी को चेंज किया गया, यहाँ पर बलगरात की मुहिम दिखाई जा रही है? लेकिन मैं अभी भी इसी चीज के ऊपर एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इतनी बड़ी जो जंग है खूनी जंग उसको मिस नहीं कर सकती ये महमद फातेह सीरीज की टीम। और खासकर सुल्तान महमद फातेह की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी दो जंग थी, एक वही कुस्तुनतुनिया वो फतह करने वाली और दूसरी यही जो खूनी जंग लड़ी गई थी व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान। तो इतनी बड़ी जंग को मिस नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि 2 से 3 एपिसोड के अंदर ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहें उस जंग की तैयारी करने के लिए, इसलिए स्टोरी को थोड़ा इस तरफ लेकर जाया जाएगा। और जैसे कि इस सीजन का इख्तिताम भी होने वाला है और जो लास्ट वाले कुछ एपिसोड होंगे उसके अंदर दोबारा स्टोरी को इधर ही लाया जाएगा व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह की तरफ। और फिर इनके दरमियान जो खूनी जंग हुई थी उसी जंग को दिखाकर इस सीजन का इख्तिताम किया जाएगा। जैसा कि हंगरी का बादशाह अभी जंग नहीं करना चाहता सुल्तान महमद फातेह से, उसके पास इतनी ताकत मौजूद ही नहीं। तो अब सुल्तान महमद फातेह जब बलगरात की मुहिम पर निकलेंगे तो वो व्लाद ड्रैकुला को ही यानी अपनी फौज देकर इफ्लाक को हासिल करवाना चाहेगा ताकि इफ्लाक के अंदर जाकर ये दोबारा सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ लड़ना शुरू करे और जो सुल्तान महमद फातेह मेरी जमीन के ऊपर हमला करने वाले हैं उस मुहिम को रोक दें। इसी तरह स्टोरी को दोबारा लेकर जाया जाएगा एक दफा व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह की जंग की तरह। और आज के एपिसोड के अंदर हमें दो सर उड़ाते हुए दिखाई दिए सुल्तान महमद फातेह, जिसके अंदर एक सर तो हमें पता था जाने ही वाला उस पादरी का जिसने रोज खातून को मारने की कोशिश की थी। जैसे कि रोजा खातून बिल्कुल सही सलामत है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और आज के एपिसोड के अंदर जैसा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका नाम चिचक खातून रखा गया, जो कि हिस्ट्री के अंदर भी हमें चिचक खातून ही नाम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर पादरी लियोन की उन्होंने गर्दन भी उड़ा दी कि तुम मेरे खातून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जब उसने ये नाम बता दिया था कि मलका कतरीना के कहने के ऊपर यह सारा कुछ किया गया था। और दूसरी गर्दन एपिसोड के लास्ट पे जाके सुल्तान महमद फातेह ने उस एलची की उड़ाई जो कि पोप की तरफ से भेजा गया था। यानी मंसूबा तो बड़ा अच्छा बनाया था वहां पर इसहाक पाशा को पकड़ने के लिए कि इसहाक पाशा को हम पकड़ के सुल्तान महमद फातेह से अपनी बातें मनवा सकते हैं।
लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि सुल्तान महमद फ़ातिह हमेशा 2 मंसूबों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगर एक मंसूबा उनका नाकाम हो भी जाए तो दूसरा मंसूबा उनका काम आ सके। वो ऐसा ही होता है जहाँ पर एवरनस बे वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और वहाँ पर इसहाक पाशा को बाहिफ़ाज़त बचा लिया जाता है। और जिस वक़्त वहाँ पर वो एलची ने इसहाक पाशा को उस दीवान के अंदर देखा, तो उसके साथ बेचारे के साथ मोए-मोए हो गया। यानी उसको यही लग रहा था कि इसहाक पाशा तो हमारी गिरफ्त के अंदर है, हम जो चाहे बातें मनवा सकते हैं यहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातिह से। इसलिए बेचारे ने कुछ ज़्यादा ही बढ़-चढ़ कर वहाँ पर बातें कर दी और जिसका ख़मियाज़ा उसके अपना सर गँवा कर देना पड़ा। और साथ ही साथ एक और राज़ जोड़ा गया है आज के एपिसोड के अंदर जो कि बहादुर पाशा व्लाद ड्रैकुला के साथ लिंक करता है। जिसके अंदर व्लाद ड्रैकुला ने ये चीज़ शो करवाई थी आज से काफ़ी साल पहले बहादुर पाशा को तुम्हारी जो बीवी खतीजा है वो मर चुकी है और उसे उसकी कब्र भी दिखा रही थी। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर हमें चीज़ देखने को मिली कि बहादुर पाशा की जो बीवी खतीजा है वो ज़िंदा है। अब ऐसा व्लाद ड्रैकुला ने क्यों किया? ये राज़ तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही खुलने वाला है। बाकी ओवरऑल आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? और कौन-सा सीन था जो सबसे ज़्यादा देखने का आप लोगों को मज़ा आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।